बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 है। 9th क्लास की हमने सेकंड चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया हुआ था, तो चलते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके 7 रूल्स बताऊँगा। एक्सरसाइज 2.4 को देखेंगे और 7 रूल्स हैं वो पहले मैं आपको लिख देता हूँ वाइट बोर्ड पे और समझा भी देता हूँ। वो पहले आपको याद करना होंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस कर रही है। तो पहले 7 रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 रूल जो हैं एक्सपोनेंट के बेसिकली रूल्स हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 पे है, अगर दो नंबर्स हैं, उनकी दोनों की बेस सेम है ए और दूसरा भी ए है और उनकी पावरें डिफरेंट हैं, तो जब वो आपस में डॉट लिखा हुआ है मैंने, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको ऐड अप कर देते हैं उनकी पावर्स को। रूल नंबर जो 2 है हमारे पास वो जी स्टूडेंट इस तरह है कुछ। ये सारे रूल जो एक्सरसाइज 2.4 में यूज़ होंगे। अगर इस तरह लिखा हुआ है किसी नंबर की पावर में, अगर किसी बेस है ये जो ए, उसकी पावर है 1 और उसकी ब्रैकेट लगी हुई है उसकी फिर पावर है n, तो इन दोनों पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल नंबर 2 ये है। इनका हम जो है इनको एप्लीकेबल करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में। अभी आप जस्ट इनको जहन में माइंड में रखें अपने। रूल नंबर 3 है जी, ए बी एन इज़ इक्वल टू ए और बी एन। इस तरह है कि अगर दो नंबर्स हैं ए बी और उनकी पावर इकट्ठी लिखी हुई है n, हम उनको अलग अलग दे सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। नंबर 4 पे देखते हैं जी। नंबर 4 पे है, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह कि आप इसकी ये जो पावर है उसको a को भी दे देंगे और इसकी पावर b को भी दे देंगे। साथ में लिखना है जी b डज़ नॉट इक्वल टू 0। नंबर 5 पे जो रूल आ रहा है वो भी सिंपल सा ही है। ये देखिए जी, बेस सेम है दोनों की और पावरें डिफरेंट है। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ सॉल्व, किस तरह होता है ये। अब देखें, ये बेस m है, सॉरी बेस a है और पावर m है, और ये जो है जब ऊपर नीचे इसकी पावर क्या है, प्लस है, ऊपर जाके क्या होगी जी, माइनस में चली जाती है पावर। ये भी रूल आगे जो रूल नंबर 6 है ना वो इसी तरह का है। रूल नंबर 7 है वो। देखिए जी, जब ये आएगी, पहले मैं रूल नंबर जो 7 है वो लिखता हूँ ताकि आपका क्लियर हो सके। रूल नंबर 7 हमें कहता है कि जब ये माइनस में है तो इसको ऊपर है तो उसको नीचे ले गए तो उसकी जो पावर में माइनस आता है वो प्लस हो जाता है। अगर ये है, अगर आप इसको इस तरह करना चाहिए तो ये भी दोनों इक्वल है। अगर ये इसकी पावर नीचे क्या है, प्लस है, नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाती है बेसिकली। ये रूल नंबर 7 है। अब देखिए रूल नंबर 5 पे अगेन आए, मैंने आपको समझाना चाहिए चाह रहा हूँ कि ये कैसे आता है जी। इसमें देखें, जब ये नीचे है प्लस का n, ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा रूल नंबर 7 के तहत। उसके बाद रूल नंबर 1 हमने देखा, जब दोनों की बेस सेम हो और पावरें क्या हो जाती हैं जी, ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब बेस सेम है और इसकी पावर m है और इसकी n माइनस n है, तो इनको ऐड अप कर देंगे। ये आया इस तहत, ठीक हो गया जी। उसके बाद रूल नंबर 6 को देखते हैं। ये भी सिंपल सा रूल है कि आपकी जब भी किसी पावर में जो बेस है उसकी पावर में 0 आ जाए, ख्वाह वो कोई भी नंबर हो, 100 हो, 1000 हो, जितना भी नंबर हो उसमें आ जाए, उसकी पावर में 0 आ जाए, उसको हमेशा हम 1 लिखते हैं। और a जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये एक 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, फिलहाल आप इतना ही माइंड में रखें कि a जो है डज़ नॉट इक्वल टू 0 और b डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 7 रूल है, ये हमने रूल पहले ही देख लिया है। अभी इन रूल्स को रेस करते हैं और जो एक्सरसाइज है हमारी 2.4 उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उसके 4 पार्ट हैं, उसमें से कोई 2 कर लेते हैं। मैं फ़र्स्ट वाला पार्ट करूँगा और
4 वाला जो पार्ट है ना वो कर देता हूँ, वो थोड़ा सा टफ है। और जो 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो बहुत ही सिंपल है, और जो 3 है वो भी बहुत सिंपल है। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 243 - 2 पावर 3 32 1/5 -1/5 जी। उसके बाद ओवर में है जी √196 और -1। तो चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन किस तरह होगा, वो जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके तहत इनको सॉल्व करते जाना है। एक्सपोनेंट है तो इसमें सबसे पहले जो आपने करना है 2, 4, 3 के आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आपने 32 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। पहले हम 2, 4, 3 के ढूंढ लेते हैं, फिर 32 के ढूंढ लेते हैं, फिर 196 का भी ढूंढ लेते हैं। अभी देखिए जी, इसको 3 के साथ करें तो जी, इसको 3 के साथ करें तो ये जो 24 है तो 8 आएगा, 8 के साथ होगा, और 3 1 ज़ा 3। फिर इसको 3 के साथ करें 3 2 ज़ा, और ये 27 आएगा, 2 जो कैरी चला जाएगा। ये तो सिंपल डिवीज़न आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, ये सिंपल है, डिवीज़न आपको आती है सभी स्टूडेंट्स को। ये ले जी, इसका मतलब है कि मैं 2 4 3 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3। ये जो है 3 × 3 -2/3। 2, 4 और 3 को वह इस तरह लिखा जा सकता है 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करके, और 32 जो है उसको भी 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। उसके बाद ये जो 196 है ये स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। ये जी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 14 का। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको सम अप करते हैं, उसके बाद इनकी उन रूल्स के तहत हम कटिंग करेंगे। देखते हैं, देखें जी, बेस सेम है 3 3 3 3 3, 5 दफ़ा आया 3, सबकी बेस सेम है, उनकी पावर में क्या है 1 1 1 1 1। ये लिखने की ज़रूरत 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जस्ट समझाने के लिए है। तो इनकी फिर इसका मतलब कि बेस सेम है, उनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, 5 हो गया जी, जो कि फ़र्स्ट रूल है हमारा। उसके बाद पावर को ऐसे लिखें, डॉट आएगा। इसी तरह भी इसको भी 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, 1/5 आ गया। उसके बाद 14 का स्क्वायर -1, और ये जो अंडर रूट है इसको हम 1/2 में लिख सकते हैं। क्लियर। अभी जी जो पावर्स हैं उनकी कटिंग हो सकती है तो कटिंग करें, अगर नहीं हो रही तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया जाता है। अभी देखिए जी, 3 को 5 के साथ कटिंग नहीं किया जाता। बेसिकली ये जो नंबर है वो कुछ इस तरह है, 5 मल्टीप्लाई, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इस तरह नंबर है ये, 5 के नीचे 1 है, हमें क्लियर है। 3 5 के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, 1 -2 के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के, तो ये आएगा -10/3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी 3 की पावर -10/3 डॉट, ये 5 इस 5 के साथ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना, ये 3 की पावर में है। उसके बाद यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये 2 की कटिंग इस 2 के साथ हो सकती है, ये कटिंग हुई तो नीचे बचेगा जी -1। अगर आप चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे भी कटिंग करवा सकते हैं, मगर मैं अपने स्टूडेंट को इस तरह करवाता हूँ कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, सारा कुछ माइनस में है। मैं नेक्स्ट जो सॉल्व यहाँ पे करता हूँ, देखें जी,
इसका मतलब है ये माइनस में हमने पढ़ा, जब ऊपर माइनस हो उसको नीचे लेके आए तो प्लस हो जाता है, माइनस हो तो नीचे लेके प्लस हो जाता है, नीचे वाला ऊपर जाए तो प्लस हो जाता है। चले जी इसको इस तरह करते हैं। नीचे 14 माइनस का था, उसकी पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, ऊपर माइनस, ये भी माइनस, दोनों नीचे आएंगे प्लस हो जाएंगे। ये 10/3 जो है ना पावर में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद डॉट 2, अभी इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 2 इसके साथ जाएगा, ऊपर बचेगा जी 7, नीचे बचेगा 10/3। अभी जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का गिवन था। अभी इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, अभी आपने देखना है इसको। ये जो 3 है इसकी पावर में लिखा हुआ है जी 10/3, तो इस 10 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। 9 + 1 कितना होता है जी 10 होता है, और 3 को एज इट इज़ लिखना है, बस सिंपल है। उसमें देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसको लिखने का मकसद क्या है। ऐसे जिस तरह की न्यूयत का हमें क्वेश्चन अंडर रूट में हो या पावर्स में कुछ हो, उस तरह का करने के लिए वही उसी मुताबिक हमने उसको आंसर करना होता है। तो अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें, ये मुझे 9 + 1 करने से क्या फ़ायदा हासिल हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी ये 7 आया ऊपर वाला, और बटे के नीचे ये 9, इसको अलग दे दो, और प्लस 1/3, ये वाला बटा अलग कर दो और दूसरे वाला बटा अलग कर दिया मैंने। अभी देखिए जी 7, ये 3 पावर में और ये कट गया, एक आ गया जी, आप इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद ये आ गया 3, ब्रैकेट लगा के रखे, प्लस ब्रैकेट भी बताता हूँ क्यों लगाई मैंने, 1/3। उसके बाद इस इक्वल टू, अब देखिए ये हमने देखा फर्स्ट रूल जो था, फर्स्ट रूल था a की पावर m और डॉट a की पावर n, m + n हम कर देते थे। अगर ये देखिए अब इस तरह लिखा हुआ है, ये a है, ये 3 + 1/3 है, तो इसको अलग करके अब ये गिवन है, इसको इस तरह लिखेंगे। जब इसको इस तरह लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह आएगा, 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1/3, 3 की डॉट आएगा और 3 की पावर 1/3 आएगी। तो फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। 3 की पावर जो 3 होगी इज़ इक्वल टू 7 जी। तो स्टूडेंट ये देखिए 3 की पावर 3 है, तो इसको मैं 27 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये जो मैंने लिखी हैं दोनों चीज़ें, ये हमने 2.3 में डिस्कस किया हुआ है। ये एक्सपोनेंट के रूल थे, उसके तहत मैंने इनको लिखा है। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी एक्सपोनेंट वाली 2.3 की, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो ये हमारा जो होगा जी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए जी, जो पार्ट 2 है उस पर 2 नंबर गिवन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जो कांस्टेंट नंबर है उनको आपस में, x को x में, और फिर जब x को x में करेंगे उनकी पावरें ऐड कर देनी है, सिंपल है। जो पार्ट 3 है उसमें वही है जो हमने नीचे से उठा के ऊपर लेके जानी है, वो माइनस में जाएंगी। तो सिंपल उस तरह करना है, पावर्स में उसके जो बेस में जो उनकी पावर्स हैं वो आपने ऊपर लेके जाके उनको माइनस कर देना है, सिंपल हो जाएगा। उसके बाद जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में आपने देखें जी 81 की पावर n लिखी है, 3 × 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n - 1 और 2 4 3 लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे लिखा है। अब देखिए आपने जो 81 है उसको 3 की बेस में लेके जाना है। आपके पास जो आएगा ये वाला, आपने समझे कि ये है, इस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। आपके पास आएगा 3 की पावर 4 आ जाएगी, उस तरह करना है। सबको आपने 3 की पावर में लेके जाना है, सारा कुछ आपके पास 3 की पावर में चला जाएगा। आपने फिर उसके सिम्प्लीफिकेशन करनी है। तो अगर आपसे ये क्लियर नहीं हो रहा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।